से उड़ी से हम आपको जो है वो अपडेट दे रहे हैं। उड़ी का हाल दोस्तों बहुत बुरा है। लोग यहाँ से भाग रहे हैं। शेलिंग पाकिस्तान की जानिब से जब से यहाँ से शेलिंग हुई है, लोग बेघर हुए हैं, लोग भाग रहे हैं और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी सिलसिले में वोगरा क्रीडी के एमएलए साहब इरफान हफीज लोन साहब जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इरफान साहब, उड़ी की अगर हम बात करें, कुछ रोज़ पहले लोग इन्हीं सड़कों पे जो है वो खेल रहे थे, खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आपके सामने ये आशियाना है, जो आशियाना पूरी तरह से जो है वो तबाह हुआ है। सर, इन हालात को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, वाकई आपने कहा, जो अभी हमने देखा, लोगों से बात की, बेशक हम सब इस वक्त चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें जो ये आजमाइश है, जिस मुश्किलात में है, हम इससे बाहर आए। और हम इससे पहले, मेरे साथी भी मेरे साथ थे, इकबाल साहब, फयाज साहब, जुबैर साहब और भी बहुत सारे साथी थे, अभी इन शेल्टर्स में गए। इंतजामिया का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे और लोगों का भी कहा, उन्होंने हमें मदद की काफी। लेकिन वहाँ कुछ महिलाएं और बच्चे रो रहे थे, कहा हमें अपने घर जाना। और एक बहन मेरी बहुत जज्बाती हुई और कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें बहुत दर्द है, और जो भी हमने देखा किस तरीके से पुंछ में जो हमारे 2 बच्चे, मासूम बच्चे, हर किसी का दुख होता है, लेकिन जब आप बच्चों का देखते हैं ना, तो वाकई ही आपके पास अल्फाज नहीं होते कि आप उस दुख को कैसे बयान करें। और अभी एक ऑफिसर हमारे जो इन हालातों के शिकार हुए, और वो नन्हे मुन्ने बच्चे, आपने देखा होगा, 2 भाई बहन, कैसे इस दर्द को हम बयान करें। इसलिए हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से बाहर निकाले। बाकी हम सब लोग एक हैं, एकजुट होकर इन हालातों का मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ पर अमन अल्टीमेटली होगा और ये खून जो बह रहा है रुक जाएगा। मैंने इससे पहले कहा, हमारी पार्टी, चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो, यहाँ की लीडरशिप है, करा साहब, सबने कहा लोगों के पास जाइए और जो भी मुमकिन हो आप चट्टान की तरह खड़े, और हमारे साथी यहाँ आए हुए। और उसके साथ साथ मैं एक कश्मीरी होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि मैंने खुद, मेरे वालिद साहब, मैं 7वीं में हम पढ़ाई करते थे, जब वो इन गोलियों के, इन हालातों के शिकार, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि इस धरती ने, इस जन्नत बेनज़ीर ने क्या क्या कुछ नहीं किया। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब पहलगाम में वाक़ा हुआ, और हमारी जो वो छोटी बहन थी जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, वो किस तरीके से बेबसी के साथ वहाँ पर अपने शोहर के सामने पूरे कश्मीर ने रोया है और दिल से मातम में थे। हमने इन 30 साल क्या क्या नहीं देखा, कितने नन्हे मुन्ने हमारे जवान, कैसे खोया हमने उनको। 30 साल जायद समय से हम जेल रहे हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमसे जुदा, वो मुसीबत, हमने क्या कुछ नहीं देखा इन 30 सालों में। उसे जायद समय जो मैं कह रहा हूँ 89 से बिलखुसूस। और अब हम सिर्फ यही दुआ करते हैं, बहुत कुछ देखा, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम इस दर्द को कैसे बयान करें। मैं ये कहता हूँ, मेरे पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि आप जाइए और लोगों से जुड़िए, हम उसके साथ हैं। लेकिन एक कश्मीरी होने के नाते मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें इन हालातों से बाहर निकाले। हमने काफ़ी सहा है, काफ़ी देखा है, कितने घर तबाह हुए, कितने माओं के कोख उजड़ गए, कितनी बहनों ने भाइयों को खोया। हम सब इंसान है, समझते हैं इस दर्द को। जो बहन भाई है उनका फोटो आ रहा है, कलेजा फटने को आ रहा है।
कैसे खूबसूरत दोनों बचे। तो इसलिए आज हम फिर से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इस मुश्किलात से बाहर निकाल और हमेशा के लिए अमन कायम हो, और जो अमन के दुश्मन है वो रुक जाए, अब इस बात को समझ जाए कि इसको बंद करे। और हम ये कहना चाहेंगे, हम सब, मेरे सारे लोग, हम वतन सारे लोग एकजुट हैं इन हालातों का मुकाबला करने के लिए। जो लोग बेघर हुए हैं, मायूस है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत रखिए और चट्टान की तरह खड़े रहे, और इंशाल्लाह अमन होगा, और इंशाल्लाह आप अपने घरों को वापस जाएंगे, और ये अमन जो होगा हमेशा के लिए होगा। हम इसके लिए दुआ करते हैं। इरफान साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादातर जो है सिविलियन एरियाज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से देखिए, हमने कहा ना कि हम चाहते यहाँ अमन हो, और हमारी पार्टी का मकसद जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने हमेशा देश की कुर्बानी के लिए लड़ा है, और इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा है, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और इस वक्त भी हमारी पार्टी जो है हर मुमकिन कोशिश करी और चट्टान की तरह खड़ा है, और जो भी हम पे इस तरीके से आक्रमण करेगा और हम उसके खिलाफ जो भी जायज़ कदम उठाए जाएंगे, हमारी पार्टी उसके साथ। लास्ट में सातवीं में थे जब आपने इन जैसे फेस किया है सर, लास्ट में उन लोगों तक क्या कुछ मैसेज रही है जो लोग बेघर हुए हैं, आशियाना जिनका वीरान हुआ है सर, उन तक क्या कुछ मैसेज रही है? क्योंकि बखूबी से जो है आप इस सिचुएशन को जो है ऑनेस्टली कहता हूँ कि कोई अल्फाज नहीं है। जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, जिस मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल है आप अल्फाज कैसे जुटा पाए। हाँ, हम यही उनको कहेंगे, इन हालातों में हिम्मत रखें। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। मैंने कल देखा बारामूला में जो हमारी टीचिंग है, जो इंसानियत है, जो कश्मीरियत है, वो जिंदा है। बुला रहे हैं, आओ मेरे उड़ी के भाई, मेरे दरवाजे खुले, मुझे मेहमान नवाजी करने का मौका दे। जिसका घर तो घर होता है, जिसका घर उजड़ गया या जिसका कोई परिवार में चला गया, उसके लिए हर कोई चीज सामने जो लग रही है कि चल रही है। तो ऐसे हालात में हमें उनको हौसला देना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उनका जो भी लोग इसमें लगे उनका हमें ताउन करना चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ठीक करेगा और हम इस मुश्किलात से बाहर आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया। हमारे साथ दोस्त साहब जो कि वोगरा क्रीडी के एमएलए साहब हैं। दोस्तों, ये लाइव अपडेट हम आपको उड़ी से दे रहे थे। उड़ी के हालात बहुत ज़्यादा खराब है, लोग जो है यहाँ से बेघर हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग जो हुई है, और उसके बाद लोगों में खौफ बैठा हुआ है। और फिलहाल मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता चले, ये सामने जो है एक घर है, और इस घर पे जो है आप देख सकते हैं कि उड़ी के हालात जो है वो कैसे हैं। मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। तब तक आप अपने मेज़बान यासीन गनाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने